दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको हिंदी भाषा में पीलिया बोला जाता है। आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा कि ये जॉन्डिस होता क्या है, लोगों को कैसे हो जाता है, होने के क्या क्या कारण होते हैं, होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, और अगर किसी को लक्षण ये दिख रहा है कि लग रहा है इनको जॉन्डिस हुआ है तो उसको कंफर्म करने के लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट भी कराए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद सारी की सारी दवाइयों को एकदम कॉम्बिनेशन में यहाँ पर डिटेल बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी एकदम अच्छे से आपको हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात एकदम बेसिक आपको बताना चाहता हूं कि ये जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट के जो स्किन होते हैं, जो आइज होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, वो येलो कलर में हो जाते हैं, वो पीले कलर में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल स्किन है और ये जॉन्डिस वाला कंडीशन का पेशेंट है। तो देखिए दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है। नॉर्मल आइज कैसे होता है और जॉन्डिस पेशेंट के आइज कैसे होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो त्वचा होते हैं, हमारे जो आँख होते हैं, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, यूरिन का जो कलर होता है एकदम डार्क हो जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि लग रहा है पेशेंट को पीलिया हो गया है। और इतना ही नहीं, ये जो होता है दिस येलो कलर इज काज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का जो लेवल होता है जब वो बढ़ जाता है तो इसके कारण देखा जाता है कि पेशेंट को पीलिया का कंडीशन दिखने लगता है। इसी लेवल के बढ़ने के कारण इस तरह के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह आता है कि आखिर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता ही क्यों है, कैसे बढ़ता है। तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ता है, ये बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन के द्वारा, रेड ब्लड सेल के टूटने के द्वारा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। और जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो इससे हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारा स्किन, हमारा आइज, ये सारे पीले कलर में हो जाते हैं, जिसको पीलिया बोला जाता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज रहना ही चाहिए। अगर आपसे सिंपली कोई, अगर मान लीजिए आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप किसी को बता दिए कि लग रहा है इनको जॉन्डिस हुआ है, तो जॉन्डिस होता क्या है, जॉन्डिस क्यों होता है, तो जॉन्डिस होने का कारण क्या होता है। आप कहेंगे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के कारण देखा जाता है कि हमारा जो स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, हमारे आइज होते हैं, ये सारे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोई पूछ लेगा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता क्यों है, कैसे बढ़ता है, तो बिलिरुबिन का लेवल आरबीसी के ब्रेकडाउन के द्वारा होता है। ये सारी बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूँ, मेडिसिन के बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये आपका बेस है, ये मजबूत रहना चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूँ जॉन्डिस होने पर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं। अगर किसी को पीलिया हुआ है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे। अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो सिंपली अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो उनको देखा जाता है कि उनको बुखार हो जाता है, ठंडी जैसे लगने लगता है, शरीर में वीकनेस मतलब कमजोरी जैसे महसूस होने लगता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने लगता है, चेंज इन स्किन कलर, त्वचा का रंग बदलने लगता है, जैसे कि स्किन का कलर येलो कलर का हो जाएगा, आंख भी हमारा पीले कलर का हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन भी पीले हो जाएंगे, यूरिन का कलर जो होता है वो भी डार्क हो जाता है, गाढ़े पीले कलर का हो जाता है। तो इससे इन सारी चीज़ों से अनुमान लग जाता है कि हाँ लग रहा है इनको जॉन्डिस हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। तो चलिए वो भी सारे कारण यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण तो आप लोगों को बताया ही है, आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के कारण देखा जाता है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे स्किन का कलर, हमारे आइज का कलर, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर, हमारे यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, गाढ़े पीले कलर का हो जाता है, स्किन भी पीले कलर का हो जाता है। ये सारे चेंजिंग देखे जाते हैं। स्किन के अंदर क्लॉटिंग हो जाता है ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण, वायरस इन्फेक्शन के कारण, या फिर गॉल ब्लैडर में सोइलिंग हो गया है, सूजन हो गया है। तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है, कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जॉन्डिस जैसे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। समझ गए। और अगर जॉन्डिस के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए, 100% कंफर्म करने के लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट भी कराए जाते हैं। तो चलिए हम इनके डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला होता है टेस्ट, वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट के कंडीशन को देखा जाता है, उनके हाथों को देखा जाता है, उनकी आँखों को देखा जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को देखा जाता है। इन सारी चीज़ों से अनुमान लगाया जाता है कि क्या उनको जॉन्डिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सबसे पहला टेस्ट हो गया ये। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया था यूरिन का कलर नॉर्मल है या फिर डार्क कलर का हो गया, एकदम गाढ़े पीले कलर का हो गया है। इस तरह के भी सिम्टम देखे जाते हैं। तो यूरिन टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है
कि पेशेंट को पी लिया हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से एक टेस्ट और भी होता है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। वो होता है CBC टेस्ट, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी बोला जाता है। ये भी एक प्रकार के ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से जॉन्डिस के कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसीलिए CBC टेस्ट के भी किया जाता है, उससे भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसी तरह से एक टेस्ट और होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। जब हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है, लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि उनको जॉन्डिस हो जाता है। और इसीलिए एक बात आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया होगा कि अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उनको लीवर की मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे लीव 52 का टैबलेट दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं, तो कोई भी चीज़ उनको दे सकते हैं इस तरह के। और एक आता है एडलिव करके आता है, वो दे सकते हैं। तो लीवर के अच्छे अच्छे मेडिसिन आते हैं, अच्छे अच्छे टॉनिक आते हैं, वो सारी चीज़ इस कंडीशन में चलाया जाता है। वो तो अभी आगे आपको बताऊंगा सारी बात, उसमें नहीं परेशान होना है। लेकिन अभी ये बेसिक बात है कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है और इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लीवर सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पर पता चल जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर कितनी सारी बात बताया हूँ, जॉन्डिस के बारे में बताया हूँ, ये होता क्या है, ये होता कैसे है, होने पर क्या क्या, होने के क्या क्या कारण होते हैं, होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, सारी बात। अगर किसी को ये हो गया है, सिम्टम दिख रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ये भी बता दिया हूँ। बस लास्ट जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है इलाज। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलना, जिससे सारी बात एकदम अच्छे से और आसान भाषा में समझ में आपको आ जाए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है फ्लैजिल 400। ये क्या होता है? फ्लैजिल 400 जो होता है दोस्तों, ये लीवर में इन्फेक्शन अगर हो गया है, उस इन्फेक्शन को ये ठीक करने का काम करता है। और इसी के साथ साथ हेपामर्ज टैबलेट को मिक्स करके दे दिया जाता है। समझ गए आप लोग? हेपामर्ज जो टैबलेट होता है ये भी एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होता है। और फ्लैजिल 400 का जो होता है ये एबॉट कंपनी के पॉपुलर ये भी मेडिसिन होते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है, समझ गए? या फिर जैसे कि आपको बताएं कि आपने फ्लैजिल 400 दे दिया, हेपामर्ज दे दिया, तो इन्हीं के साथ साथ मल्टीविटामिन को भी मिक्स करके दिया जाता है। मल्टीविटामिन देना जरूरी होता है। अब मल्टीविटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में मल्टीविटामिन में न्यूरोकाइंड गोल्ड जो कि होता है एक प्रकार के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के बहुत ही पॉपुलर ये मेडिसिन होते हैं। कहीं पर भी आप पूछ लेंगे, किसी भी शॉप में जाकर के पूछ लेंगे, सारे लोगों को इनके बारे में पता है और मिलेगा भी। ठीक, इसका काम क्या होता है? ये अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा तो करने का काम करते हैं। शरीर में कमजोरी हुआ है, थकान जैसे महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल केवल और केवल एक बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। और एक टैबलेट, एक कैप्सूल कब खाया जाता है? रात में खाना खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो सोते समय एक कैप्सूल को इसको खाया जाता है। समझ गए आप लोग? ये भी बातें हो गई मल्टीविटामिन के बारे में। अब आपको बताने जा रहा हूँ लीव 52 सिरप के बारे में। इसके टैबलेट भी आते हैं, सिरप भी आते हैं। लीव 52 DS जो होता है ये हिमालय कंपनी के बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होते हैं, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट ये होते हैं, नेचुरल फार्मूले के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो 5-5 ml दिन भर में 2 बार यूज किया जाता है। एक बार सुबह खाना खाने के बाद, एक बार शाम को खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। 5 ml सुबह और 5 ml शाम को, लगातार 1 हफ्ते इसको चलाया जाता है। इसी तरह से हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में तो अगला मेडिसिन है वो कोलेस्ट्रामाइन। अब देखिए कोलेस्ट्रामाइन कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये जो होता है कोल्ट्रान के नाम से फेमस होता है, जो कि कोलेस्ट्रामाइन फॉर ओरल सस्पेंशन होता है। इसके साल्ट नेम जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये मेडिसिन है, ये पाउडर के फॉर्मेट में होता है। इसका जो मेन काम होता है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, सिंपली यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं कोलेस्ट्रामाइन। डोज के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, दिन भर में 1 से 2 बार इसको यूज किया जाता है। इसी तरह से हम बात करें तो IV सस्पेंशन, IV इन्फ्यूजन का भी यूज किया जाता है, जैसे कि हेपामर्ज के साथ आप डेक्सट्रोज का यूज कर सकते हैं। डेक्सट्रोज 5% आता है, और भी आता है नॉर्मल सैलिन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन, तो डेक्सट्रोज 5% का यूज किया जाता है। तो इस तरह से मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे
कि कौन कौन से मेडिसिन बताएं, कम्बिनेशन में थोड़ा सा बताइए। तो थोड़ा सा आपके समझने के लिए जितने मेडिसिन बताएं, जैसे कि आप टैबलेट में बताएं हेपामर्ज, फ्लैजिल, मेट्रोजिन नहीं, मल्टीविटामिन, इस तरह से मेडिसिन को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और मेडिसिन बताया हूँ, वो बताया हूँ ल्यू 52 का सिरप, ल्यू 52 DS का सिरप। कोलेस्ट्रॉल के लेवल अगर सही नहीं है तो उसके लिए कोलेस्ट्रामाइन के बारे में बताया हूँ। इस तरह से मेडिसिन को चलाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया तो सिंपली सीधा सीधा आएंगे आप कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो भी एक कमेंट करना, गलत सही कुछ भी करना, लेकिन एक कमेंट जरूर कर देना। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसके लिए सिंपली सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ पर भी मिल सकता है। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।